अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हुकूमत का आखिरी रोज, निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? 5 साल के लिए नाअहल, जहरीली गैस का इखराज और खेल में सियासत। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर देंगे आपको योब से मुर्गा कब्जे में अमन दुश्मनों का एक और वार सामने आया है। सीटीडी की बरवक्त कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 3 हमलावर मारे गए। हमलावरों की फायरिंग से 2 अहलकार भी जख्मी हो गए। हलाक हमलावरों का ताल्लुक कलदन तंजीम से है। कोयटा में सरियाब रोड केची बेग में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर शरपसंदों ने दस्ती बम से हमला कर दिया। 2 अहलकार जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीडीएम हुकूमत का आज आखिरी रोज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील की समरी सदर मुमलिकत को आज भेजेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई है, मगर हतमी नाम सामने ना आ सका। इत्तेहादियों में बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर 3-3 नाम लेकर बैठेंगे। अगर इतफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। अगर कमेटी में भी इतफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। वक्त कम रह गया, हुकूमत खात्मे के करीब, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, $1 मिलियन सवाल का हतमी, वाज़े और 2 टोक जवाब नहीं मिल सका। मामले पर बातचीत, मुशावरत और मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करेंगे, जिसमें दोनों तरफ से नाम दिए जाएंगे। राजा रियाज कहते हैं नाम तकरीबन फाइनल कर लिए, लेकिन कौन कौन शामिल है ये नहीं बताया। आपके 3 नाम फाइनल हो गए या भी बस तकरीबन 90% फाइनल हो गए। तो सर कोई नाम कौन जज होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, ये बताएं, जर्नैल होगा? बस पाकिस्तानी होंगे। निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, जेर गौर नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक फैसल वावडा, शाहिद आफरीदी, सलीम साफी, हामिद मीर, मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी वज़रा बन सकते हैं। कारी सदाकत अली, मुश्ताक सुखैरा, जलील अब्बास, अबसार आलम, जुल्फिकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकिर, मोहसिन जुगनू, आयशा रजा फारूक के नामों पर भी गौर जारी है। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि हफीज शेख और एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं वो बुध को असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भेज देंगे। वजीर आजम असम्बली से अलविदाई खिताब करेंगे और अरकान के साथ फोटो सेशन भी कराएंगे। कौमी असम्बली का आखिरी दिन, वज़ीर आज़म आज असम्बली तहलील की समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाएंगे। वज़ीर आज़म का तोशा खाना में मौजूद तमाम तहाइफ नीलाम करने का ऐलान। कहा तहाइफ को नीलाम करके यतीम बच्चियों को पैसे देंगे। सहाफ़ियों तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा इनकी गिरफ्तारी मुकफ़ात अमल है। दूसरे को चोर चोर कहने वाला आज खुद जेल में है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो कर्ज़ों से निजात हासिल करना होगी। इतने ये तोशाखाना में तोहफे पड़े हैं करोड़ों रुपए के, वो इंशाल्लाह मैंने नीलाम करने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। मगर कहाँ जाएंगे? यतीम बच्चों और बच्चियों के इदारों में। मैं तो एडवाइस भेज दूंगा प्रेसिडेंट साहब। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये मुकाफत अमल है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। यानी चोर डाकू और ये सब चोर हैं, मैं अकेला। अब देखें वो जेल में है। जब तक कि एक पूरी कौम इकट्ठी न हो जाए इस एजेंडा के ऊपर कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, फिर तो खुदा को पता है किसने आना है किसने नहीं आना, वो तो अल्लाह को पता है। लेकिन मेरा ये ईमान है कि जो भी हुकूमत होगी, ये प्रोग्राम जो है माशी प्रोग्राम, इसके ऊपर हम सब मिलकर द होल ऑफ द गवर्नमेंट मिलकर करेंगे। आप लोग उसमें हिस्सा डालेंगे। 4 साल में नहीं 10 साल में ये कर्ज लेने की लानत खत्म हो जाएगी। ये जो बिगाड़ जो है ये तभी ठीक होगा कि हम अपनी इज्तिमाई काविशों से कौम को इकट्ठा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं डटी। जाले हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी हुकूमत चंद दिन की मेहमान है, फिर सब मिलकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। सखर में ऐसा UT के इफ्तिताह के मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। मौका मिला तो पूरे मुल्क में सिंध की तरह काम करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा सिंध में इलाज की बेहतरीन और मुफ्त सहूलतें दे रहे हैं।
मेरे सियासी कारकुन को पैगाम देना चाहूंगा कि आप तो कभी इलेक्शन से नहीं डरे और आप हमेशा, खासतौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका मिला तो फिर हम इनको भी अपग्रेड करेंगे और पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स इनको बनाएंगे। चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसमें हम नौजवानों के लिए ये बड़ा सा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहाँ जो भी इलाज बच्चों को, नौजवानों को जरूरत पड़ेगा, उनको इस हॉस्पिटल में मिल सके। कौम चाहती है निगरान हुकूमत PDM PP की एक्सटेंशन ना हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्वीट में लिखा है कि निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना 100% गैर जानिबदाराना होगी और निगरान वज़ीर आज़म काबीना की वाहिद जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इत्तेहादी हुकूमत ने अवाम पर जो मुआशी बोझ डाला है, जाते हुए उसे वापस ले और हुक्मरान जमातों ने महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली हैं, अब खामोश हैं, लेकिन मैं जालिमों और लुटेरों का एहतसाब होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान वापस लौटेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने बोलियों से लंदन में बात करते हुए कहा कि लंदन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी कायद नून लीग के साथ पाकिस्तान पहुंचेगी। पार्टी के लाखों कारकुन लाहौर में मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। और मैंने यहाँ UK के यूथ से इंटरेक्ट भी किया और मुझे इतनी खुशी हुई है कि ये लोग इतने ज़्यादा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करते हैं और हमारे ओवरसीज़ के भी बहुत से लोग इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब के साथ वापस भी जाएंगे। लेकिन जो लाहौर की यूथ है उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लाहौर की यूथ लाखों में निकलेगी अपनी कायद को वेलकम करने। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे साथ पाकिस्तान में होंगे। हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। लोगों को मियाँ साहब से मोहब्बत भी बहुत है और लोगों को ये पता है कि ही इज़ द ओनली लीडर हु कैन टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग की तरफ से मरदमशुमारी से मुत्तलिक आईनी उमूर पर काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्काम को कानूनी और आईनी उमूर पर ब्रीफिंग तैयार करने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना असम्बलियों की तहलील और दीगर उमूर का जायजा लेगी। वफाकी काबीना सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लेगी। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास तलब किया है और आज इजलास में वज़ीर आज़म काबीना असम्बलियों की तहलील और दीगर उमूर का जायजा लेंगे। यहाँ आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को NA 45 करम की नशिस्त से भी डिसीट कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार पाए हैं। चेयरमैन PTI को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। चेयरमैन PTI की 2 दरखास्तों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत होगी। चेयरमैन PTI अटक से अडियाला जेल मुंतकली से मुतल्लिक केस की समाअत भी आज ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को जेल में सहूलतें देने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस, दरख्वास्तें और समातें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। 3 वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली और सहूलियात की फरहमी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। अदालत ने बुध को समाअत करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ बुध को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच
बेंच समाअत करेगा। PTI की अपील में लिखा गया है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। 11 अगस्त तक प्रोसिक्यूशन को मुलजिम को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त में नोटिस भी जारी कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान और साबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाज उल हसन चौहान का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से A क्लास की डिमांड पर ट्वीट लिखा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जेल में A क्लास की डिमांड गैर कानूनी और गैर मंतकी है। पंजाब की जेलों में रूल्स के मुताबिक सिर्फ आम क्लास और B क्लास होती है। PTI हुकूमत में जेल कवानीन तब्दील करके A क्लास ख़त्म कर दी गई थी। B क्लास में सिर्फ TV, बेड, टेबल, कुर्सी और अखबार की सहूलत मिलती है। इसके अलावा सहूलियात की ख्वाहिश बिल्ली के ख्वाब में छींचने के मुतरादिफ है। हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कोई लिस्ट तैयार नहीं की है। हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने 9 मई के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लिस्ट तैयार करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा अगर ऐसी कोई लिस्ट होती तो 500 में कुछ तो गिरफ्तार किया जाता। 500 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लिस्ट की खबर दुरुस्त नहीं। हाई कमिश्नर इसको रिफ्यूट कर रहा, ये सब प्रोपेगेंडा है। ऐसी कोई बात हो तो आप हमसे जब चाहे रेज कर लें। कोई ऐसी ना कोई लिस्ट एग्जिस्ट करती है, ना ये हो सकता है कि कोई जहाज से उतरेगा और उसको, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। मैं कह रहा हूँ ऐसी लिस्ट कोई नहीं है। लिस्ट है कंप्यूटर पर टाइप करके जो मर्जी लिए फिरे, उसका तो हाई कमीशन के पास देखें। लेट्स बी वेरी क्लियर, ये बहुत सीरियस इशू है। ये एक एलिगेशन है, ये एक फेक न्यूज है। ऐसी कोई लिस्ट, अच्छा अगर है तो 500 में से कुछ तो अरेस्ट हुए होंगे। एक तो मिसाल देंगे जी फलां साहब उतरे हैं तो ऐसे देखें, ये मुल्कों के चैलेंजेस होते हैं। शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं और उनकी इज़्ज़त और तकरीम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत तकरीब से खिताब में कहा कि आर्मी चीफ को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जो ही मनसब संभाला बगैर वक्त ज़ाया किए मुझसे कहा कि SIFC पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूल भी रखे। वज़ीर-ए-आज़म का शहदा को खिराज अकीदत, आर्मी चीफ को खिदमात पर भी सलाम। GHQ में खिताब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पे फूल भी रखे। वज़ीर-ए-आज़म का शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीब से खिताब, कहा शहदा और गाजी हमारा फख्र हैं और इनकी इज्जत और तकरीम हर पाकिस्तानी पे लाजिम है। हमें ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम आज जिस अमन और आज़ादी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं वो इस मिट्टी के इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से है। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारे शहदा के वालिदैन, उनके अजीज व अकारब और गाजी जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए वो अजीम कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ की खिदमात को भी सराहा। कहा सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर और इनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। आर्मी चीफ ने जैसे ही मनसब संभाला बगैर वक्त ज़ाया किए उन्होंने कहा SIFC पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का प्रोग्राम है। बलोचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास, हुकूमत और अपोजिशन में फासले बरकरार। निगरां वज़ीर आला के इंतखाब में स्पीड ब्रेकर्स ना हटाए जा सके। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मीर नसीर बसंजो का नाम तजवीज़ किया गया है। बलूचिस्तान असम्बली आखिरी लम्हात, निगरां वज़ीर आला कौन होगा, तय न हो सके मामला। बलूचिस्तान असम्बली का आखिरी इजलास के बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन निगरां वज़ीर आला के नाम पे मुत्तफिक न हो सके। अपोजिशन जमातों की बाहिमी मुशावरत से साबिक रुकने कौमी असम्बली इंजीनियर उस्मान बादिनी का नाम तजवीज़ किया गया। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से मीर नसीर बजिंजो का नाम भी ज़ेर गौर। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शब्बीर मिंगल का नाम भी निगरां वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किया गया है। कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान राबतों का फुकदान। निगरां वज़ीर आला और काबीना की तश्कील के लिए अब तक सिर्फ एक ही इजलास हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से इनका कहना है कि असम्बली के तहलील होने से कबल ही निगरां वज़ीर आला के लिए किसी एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक होना होगा। मुत्तफिका फैसला न होने पर निगरां वज़ीर आला का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। आपको बताएंगे कराची फिश हार्बर पर फैक्ट्री में एमोनिया गैस का सिलेंडर फट गया। जहरीली गैस के अखराज से 40 से ज्यादा मुलाजमीन बेहोश हो गए।
इत्तला मिलने पर रेस्क्यू इदारों ने पहुंचकर मुतासरीन को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। सिविल अस्पताल हुकाम के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में 40 से ज्यादा मरीज लाए गए हैं। गैस से मुतासिर होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन की है। वजीर आला सिंध ने नोटिस लेकर कमिश्नर और वजीर मेहनत से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अनीमिया गैस जो है वो इसके अंदर जो होती है, जिसकी वजह से फटा है, तो उसकी इस्माइल से तकरीबन जो है वो 25 से 26 खवातीन हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो खवातीन पैकिंग के प्रोसेस में होती हैं, तो इसलिए वो मुतासर हैं, तो वो उनको नीम बेहोश हालत में हॉस्पिटलों में रेस्क्यू किया। जो बताए जाते हैं रिसोर्सेज, वो अमोनिया गैस की जो है वो ब्लास्टिंग बताई जा रही है। अभी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा इस वक्त के बार फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को जो है वो दोबारा रिविज़िट करें, ताकि जो है वो मुस्तकबिल करीब में कोई इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात पेश ना आए, वरना इससे जानी नुकसान भी हो सकता है आगे चल। सेशन अदालत में कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में पुलिस की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है और तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस, मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सुमैया का जमानत के लिए रुजू, काफी शवाहिद हासिल कर लिए तो अब रिमांड क्यों चाहिए। कमसिन मुलाजमा तशद्दुद केस में सेशन अदालत का इस्तफसार। पुलिस की मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत, तफसीली फैसला भी जारी। मुलजिमा सुमैया आसिम का जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने पुलिस को 10 अगस्त का नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट काजी दस्तगीर के जरिए दरख्वास्त दायर की गई। लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। टाउनशिप के इलाके में तल्ख कलामी पर कॉल सेंटर के मुलाजिम की फायरिंग, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गोलियां तीनों अफराद की टांगों पर लगी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम साथी समेत फरार होने में कामयाब हो गया। खबर देंगे आपको लाहौर से, जहां डकैत आज़ाद हैं। बीदियां रोड पर प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह मुलजिमान गन पॉइंट पर 3.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुतासर दुकानदार के मुताबिक दफ्तर में 10 दिन में डकैती का ये दूसरा वाक़या पेश आया है। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लाहौर में गुंडागर्दी करने वाले कानून के शिकंजे में आ गए हैं। पुलिस ने डिफेंस में गलत पार्किंग से मना करने पर गार्ड पर तशद्दुद करने वाले मफरूर 5 मुलजिमान में से 2 मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। असलाहा भी बरामद कर लिया गया है। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का कहना है कि किसी को भी कानून में हाथ लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। बदमस्त और अपनी ताकत के नशे में जो 5 गूंस थे, 2 मेन अक्यूज, उन 2 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया। जो असला बरामद हुआ है 2 SMG, 2 M16, एक पिस्टल। लाहौर पुलिस का बड़ा क्लियर एक मोटो है, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने दे। बात करेंगे हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की। फिश प्लेट का हज़ारा एक्सप्रेस हादसे से ताल्लुक़ नहीं। जाए हादसा पर रेल पटरी पर लकड़ी का कोई जोड़ नहीं लगा हुआ। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कौमी असम्बली में खिताब। माली फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ। जनाब स्पीकर, 2 बुनियादी वजूहात बनी है। एक, रेल के टुकड़े की खराबी जो रेल टॉप थी, और दूसरे एक लोकोमोटिव जिसके 12 में से 2 व्हील लॉक थे, उसको अलग करने की बजाय उसको पैच वर्क करके चलाने की कोशिश करना। जो डेथ टोल, उसकी वजह डिरेलमेंट नहीं है, बदकिस्मती से कैप्साइज हुई और शदीद जानी नुकसान हुआ। इसमें 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें ग्रेड 18 से लेकर नीचे तक के अफसरान शामिल हैं। जनाब स्पीकर, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि फेक न्यूज़ को पाकिस्तान के तकरीबन सभी TV चैनल्स पे चलाया गया। हम अपनी SOPs भी बदल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसको मजीद महफूज बनाएं। यहाँ आपको बताएंगे मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ रही है। कोटरी बैराज, तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हैड सदनाई के मुकाम पर सैलाबी रेले के पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए सतलुज में भी पाकपतन के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब ने एक और जान ले ली। मुल्क की दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोटरी बैराज, तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड सुधनाई के मुकाम पर सैलाबी रेले के पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए सतलज में पाक पतन के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब ने एक और जान ले ली।
भैंसों को निकालने के लिए सैलाबी पानी में कूदने वाला शख्स जाँ बाहक हो गया। चश्मा और तौसा के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सतलज और रावी के कई मुकामात पर अराजी ज़ेरे आब है। सिंध में सक्खर और गुड्डू के मुकाम पर भी कच्चे का इलाका ज़ेरे आब है। ECC ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए एग्रीमेंट की इजाज़त दे दी है। एयरपोर्ट को बैनुल-अक़वामी बोली के जरिए आउटसोर्स किया जाएगा और इस्लामाबाद में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। ECC ने SME आसान फाइनेंस नजरसानी शुदा स्कीम की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्टेट बैंक की जानिब से स्कीम के लिए दरकार फंड्स की तफसीलात फातमा फर्टिलाइजर एग्रीटेक को 15 अक्टूबर तक गैस फराहमी चश्मा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यूनिट 5 के लिए हुकूमती गारंटी की मंजूरी दी गई है और कहा गया है कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए बितदरीज सादरन गारंटी फराहम करेगा और सैलाब मुतासरीन इलाकों में किसानों को कर्जों की फराहमी के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। IMF की शराइत की तकमील के लिए रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। रकम गर्दिशी कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सितंबर तक से माही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹1.25 फ़ी यूनिट महंगी होगी। सितंबर तक दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹4.37 फ़ी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। सालाना रिबेसिंग कीमत में बिजली ₹5.75 मजीद महंगी की जाएगी। वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तवानाई ने बिजली महंगी करने का प्लान IMF से भी शेयर कर दिया। रवा माली साल के अख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2130 अरब तक महदूद किया जाएगा, जबकि जून 2023 तक पावर सेक्टर की गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए के लगभग हो चुका था। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया सब्ज़ परचमों की बहार आ गई है। इस दफ़ा बच्चे आए हैं हमारे साथ और उसके लिए खरीदारियाँ कर रहे हैं, लगा रहे गाड़ियों के ऊपर झंडे वगैरह लगा रहे और भरपूर तरीके से हम 14 अगस्त को मनाएंगे इंशाल्लाह। ये अब्बू के लिए लिया है ताकि वो बाइक पे लगा सकें और गाड़ी के लिए बड़ा झंडा भी लेंगे ताकि गाड़ी पे लगाएंगे। 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाएंगे। उन्हें बच्चों के साथ लेके आया है और इनके लिए ख़रीदारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं। ख़रीदारी करने की बेज वगैरह ही हैं और बेजीज होगा झंडे वगैरह होगा ये लगाना है और मैसेज तो ये है आगे के लिए कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। अगर भारत में इंतहा पसंद टोला पाकिस्तान के खिलाफ शरअंगेजी से बाज न आया, क्रिकेट कमेंटेटर हर्षाहू बोंगले भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगे। पाकिस्तान के मुस्बत इकदाम पर तंजिया ट्वीट करके नया मुतनाज़ खड़ा कर दिया। मोदी के इंतहा पसंद हवारी, पाकिस्तान के खिलाफ शरअंगेजी जारी। पाकिस्तान ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए मुस्बत कदम उठाया। भारतीय इंतहा पसंद टोला नफरत की आग भड़काने से बाज न आया। भारतीय कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्विटर पर जहर उगल दिया। लिखा कि मुनहरिफ बयानात, अजीमुशान ऐलानात को भूल जाओ। हमें 2 माह पहले ही मालूम था पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगा। पाकिस्तानी शायकीन ने भोगले के बयानात को तौहीन आमेज करार दे दिया। कहा क्रिकेट कमेंटेटर को तकब्बुर और सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए था। इमाम हरम शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदैस को मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी मजहबी उमूर इंतजामी का सरबराह बदरजा वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से फैसले की मंजूरी के बाद ऐवान शाही ने ऐलान कर दिया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर वज़रा शरीक थे। इजलास में इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदैस को हरमैन शरीफैन इंतजामी उमूर का सरबराह बनाने की मंजूरी दी गई थी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे सुपरस्टार शाहरुख खान के मद्दाहों के लिए बुरी खबर सामने आ गई। फिल्मसाज फरहान अख्तर ने डॉन 3 से किंग खान को निकाल दिया। फरहान अख्तर ने ट्विटर पर डॉन फ्रेंचाइज के मुतालिक ऐलान किया कि पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फरहान अख्तर को बुरी तरह लताड़ा जाने लगा। सार्फिन ने करार दे दिया कि शाहरुख के बगैर डॉन फ्रेंचाइज की कोई हैसियत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी
हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।